कुशीनगर से, जहां 3 लोगों की संदिग्ध मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला आपको बता दें कप्तानगंज थाना इलाके का, जहां के पचार ग्राम सभा में घर के अंदर एक साथ 3 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 2 महिलाओं समेत एक बच्चे का शव घर से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतका अपने पति की मौत के बाद से अपने बेटे और मां के साथ अपने देवर के घर में रह रही थी। जब तीनों के शव से बदबू आने लगी तब घर पर जाकर मामले का खुलासा हुआ। तीनों शवों के मुंह से झाग निकल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि तीनों की मौत जहर की वजह से हुई है। तीनों ने आत्महत्या की या फिर तीनों को जहर देकर मारा गया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जो है पूरी घटना के बारे में जानते हैं, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि अभी घर वाले यहाँ पर कोई है नहीं और ऐसे ही हम लोग उनको कंट्रोल करके जाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कुशीनगर में 3 संदिग्ध मौत हुई है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और इस खबर पर एक बातचीत के लिए गुड्डू कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता। तो गुड्डू, यहाँ पर जो संदिग्ध मौत 3 लोगों की बताई जा रही है, अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर आत्महत्या हुई है या फिर उन्हें जहर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी देंगे? जी दिव्या, आपको बता दें जिस तरीके का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, इससे एक तरीके से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अब कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 से 4 दिन पहले का ये हत्या हुआ था या आत्महत्या है, अभी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। लेकिन जब शव से दुर्गंध उठना शुरू हुआ है तब अगल बगल के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और मौके पे पहुंची पुलिस। तब जाकर के दरवाजा तोड़ी, अंदर देखा गया कि देखने के बाद मतलब हक्का बक्का लोग रह गए कि 300 एक ही चारपाई पे 300 पड़ा हुआ है और उसी के चारपाई के बगल में ये जहरीली शीशी मिली है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मौत इसी के वजह से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये मौत हत्या है या आत्महत्या, अभी ये सुलझ नहीं पाया है और पुलिस भी अभी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची है। जी दिव्या। बिल्कुल गुड्डू, लेकिन जो पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्यवाही की और जो अगल बगल में आस पड़ोस के जो लोग रहते उनका क्या कुछ कहना है? जी आपको बता दें जिस तरीके से ये मामला जो ही संज्ञान में आया, गोरखपुर मंडल के जो आईजी हैं जय नारायण सिंह, वो मौके पे पहुंचकर मौके का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। वहीं अगल बगल के लोगों का कहना है कि महिला के पति 4 वर्ष पहले मौत हो गई थी, इसके बाद वो अपने देवर के साथ रह रही थी और अपने देवर अपने पैतृक घर को छोड़ के गांव में रह रही थी, बगल में अपनी माता के साथ और अपने 12 वर्षीय बच्चे के साथ, जहां ये हत्या उन का शव मिला है। जी बिल्कुल, अभी भी असमंजस की स्थिति यहाँ पर गुड्डू देखी जा रही इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या था। असली आत्महत्या थी या फिर जहर देकर मारा गया इनको। गुड्डू, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में है कि हत्या है या फिर आत्महत्या। गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। पहुंच रही है।
आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप तो मच है, क्योंकि एक ही साथ 300 का मिलने अपने आप में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है लॉ एंड ऑर्डर पे। लेकिन अब तक सिर्फ पुलिस इसी पे टिकी हुई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, फिर उसके हिसाब से जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरीके से एक साथ 300 मिलने पे आखिर पुलिस अगल बगल के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद, उनके पास एलआईयू विभाग होता है, वो उसके पूछताछ करने के बाद आखिर ये किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये पूरा मामला ये जमीन जायदाद को लेकर भी था, अवैध संबंधों को लेकर के था। लेकिन ग्रामीणों को लगाए जा रही अटकलों को हम नहीं मान सकते, क्योंकि पुलिस जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी, पुलिस इसकी पुष्टि नहीं करेगी, तब तक हम किसी नतीजे को बयान नहीं कर सकते। दिव्या, बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जुड़ने के लिए। तो हत्या की आशंका जताई जा रही है और अभी भी असमंजस की स्थिति में ये पूरा मामला लटका हुआ है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर हत्या